और जो कोर्ट में आएगा उसको नंगा करके रख दूंगा, उसकी सारी हिस्ट्री सामने रख दूंगा। उसने घुसने नहीं दिया घर के अंदर। उस दिन सलमान खान कुत्तों को भी घुसने देता था, लेकिन इसको नहीं घुसने दिया। इसकी क्या औकात बना दी, कुत्ते से बदतर। टीवी पे इसका इंटरव्यू देखो, मूत रहा है डर के मारे, पेशाब कर रहा है। कल मेरे पास फोन आया था प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए का इलेक्शन लड़ने वाली लोगों का। 2 ही तो कैंडिडेट है। शर्मा जी सुधर जाओ, इंटरव्यू देना बंद करो, नहीं तो हम आपको गोली मरवा देंगे। आपको धमकी दी? हाँ, मैं कह रहा हूँ ना, अमेरिकी राष्ट्रपति के मामले में? हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ ना, मानिए। कैसे? आपने तो बोला नहीं कभी भी अमेरिका। मानो इस बात को, विश्वास करो इस बात पे। ये जितने लोग बोल रहे हैं कि लॉरेंस ने मेरे को धमकी दी, ये सब किया, वो लॉरेंस ने किसी को कोई धमकी नहीं दिया आज तक। ये जितने भी है ना टटपूंजी है, ये अपना नाम चमकाना चाह रहे हैं कि लॉरेंस ने मेरे को धमकी दी। यानी वो ये सिद्ध करना चाहते हैं वो मेरा इतना बड़ा स्टेटस है कि लॉरेंस ने मेरे को भी धमकी दी है। टटपूंजी नहीं, एमपी पप्पू यादव का तो पूरा मामला है, सांसद है वो। कई बार सही बात कहते हैं। आज के टाइम में मैं पिछले 15, 20, 25, 30 सालों से देख रहा हूँ, सबसे ज़्यादा भ्रष्ट और निकृष्ट इस देश के नेता हैं, चाहे वो एमपी हो चाहे एमएलए हो। खुल के कह रहा हूँ, किसी में दम हो तो आ जाए कोर्ट में, और जो कोर्ट में आएगा उसको नंगा करके रख दूंगा, उसकी सारी हिस्ट्री सामने रख दूंगा। जिसको आप एमपी बता रहे हैं, यही आदमी कुछ दिन पहले तो चिल्ला रहा था ना, मैं लॉरेंस को मार दूंगा, खत्म कर दूंगा लॉरेंस को, सुधर जाए, ये कर दे वो कर दे। और बॉम्बे गया था सलमान खान से मिलने के लिए। क्यों गया था? जिससे सलमान खान से कोई नोट इकट्ठे मिल जाए उसको। उसने घुसने नहीं दिया घर के अंदर। उस दिन सलमान खान कुत्तों को भी घुसने देता था, लेकिन इसको नहीं घुसने दिया। इसकी क्या औकात बना दी, कुत्ते से बदतर। और ये फिर बहाना बना करके वहां से लौट के आ गया। और अब इसकी थर थर कांप रही है बुरी तरह से। क्यों कांप रही है मैं नहीं जानता, लेकिन गवर्नमेंट से कहा मेरे को सुरक्षा दो, मर जाऊंगा नहीं तो मैं, सबको दो। और टीवी पे इसका इंटरव्यू देखो, मूत रहा है डर के मारे, पेशाब कर रहा है कि नहीं भाई मैंने कुछ नहीं कहा, वो टीवी वालों ने गलत स्टेटमेंट ले दिया, मेरा कोई लेना देना नहीं। अरे वो तो लॉरेंस है, मुझे कोई मतलब नहीं, मैंने कभी नहीं कहा। मेरे को बदनाम कर रहे हैं टीवी वाले। जब एक सच्चाई सामने रखी हुई है तो जितने ये टटपूंजे बोल रहे हैं ना, एक आदमी आया है कह रहा मैं 1 करोड़ का इनाम दूंगा। उसने जिंदगी में 1 करोड़ रुपया नहीं देखा होगा। वो 1 करोड़ का इनाम देने की घोषणा करके हीरो बनना है पूरे देश के बीच में। उसका नाम चमकेगा, 10-20 बार न्यूज़पेपर में आ जाएगा। 19 पेपरों की कटिंग को रखेगा घर में, लोगों को दिखाए देखो मेरा टीवी में नाम आ रहा था, मेरे अखबारों में नाम छपा हुआ है। बस जिंदगी में उसने कभी किसी गरीब इंसान को, अपने परिवार को छोड़ दो, अपने मोहल्ले के किसी गरीब लड़की की शादी में उसने आज तक 5 लाख रुपए भी नहीं दिए होंगे। उसकी छाती में इतना कहां से दम है कि वो 1 करोड़ रुपया दे देगा? ये एक ऐसे साइकोलॉजी है, जब कोई किसी व्यक्ति का नाम उछलता है तो अपना नाम उछालने के लिए लोग उसके साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं, झूठ बोलकर, धमकी दे कर और बहुत बड़े गुंडा बन करके या बहुत बड़े हीरो बनने के लिए, जिससे लोगों के बीच में उनका नाम आ जाए, उनको मौका मिले। ये मौके वाली बातें हैं जो सारे न्यूज़ चैनल चला रहे हैं। शर्म आनी चाहिए न्यूज़ चैनलों को, इन अखबार वालों को जो इस तरह की न्यूज़ों को छाप रहे हैं और छाप करके एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं पूरे झूठ के ऊपर और एक एक्टिंग के ऊपर। झूठ एक्टिंग का सबको अपनी जान का खतरा रहता है। लॉरेंस बिश्नोई जो इतना बड़ा गैंगस्टर है, 700 जो शूटर्स की फौज है उसके पास, देश ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पर उसका रैकेट है, तो हर आदमी अपनी जान को लेकर फिक्रमंद तो रहता ही है। सही बात है। आप बता रहे थे मॉर्निंग में, अभी आप आए हो कि वो 700 लोगों की जो फौज है उन सब से आप मिल करके आए हैं 3 दिन में। मैं तो किसी से नहीं मिला। नहीं, आप मैंने कब बताया? आप क्यों झूठ बोल रहे? आप कह रहे हो 700 लोगों की फौज है, आप कह कब मैंने बताया था? मिल के नहीं आया आज तक। हम किसी से नहीं मिले। किसने लेकिन बताया? ऐसा कहा जाता है। किसने बताया? कहा जाता है कि क्या मतलब है? मैं कहता हूं आपने 4 औरतों को रखा हुआ है, 4 नाबालिग लड़कियों को आपने अपने घर में रेप के लिए रखा हुआ है। मान लिया जाना चाहिए सच। कैसे मान सकते हैं? तो फिर सच इसी तरह से कहने को आप किसी का मुख नहीं रोक सकते। जब एक आदमी प्रसिद्धि की चढ़ाई पे ऊपर उठता है तो हर कोई उसको बदनाम करने के लिए पीछे लग जाता है। कोल ब्लॉक का मैटर जब मैं लड़ रहा था, जब मैंने फाइल किया था, हीरिंग से 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के कई 30 मार्क आए थे मेरे पास में।
उसमें एक ऐसा 30 मार खा भी आया था जो बाद में सुप्रीम कोर्ट में ही जज बन गया, डायरेक्टली, सीधा के सीधा। मुझसे पूछता है, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, पिटीशन ये डिसमिस हो जाएगी, बकवास है, सारा कुछ नहीं दिया हुआ है। और वही एडवोकेट जिस दिन हियरिंग थी, हियरिंग में वो सामने खड़ा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से मेरे अगेंस्ट में। बहुत कोशिश की उसने, पिटीशन न केवल अलाउ हुई, पहली बार ये हिस्ट्री का एक इतिहास, पूरा इतिहास है कानून के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट का पहली बार इतिहास है कि रिट, एक पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट ने न केवल डायरेक्शन इशू किए, क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेम किया पहले दिन नोटिस इशू करते समय। बाद में तो कई कुकुरमुत्ते जुड़ के आ गए, और कुछ लोग तो ऐसे आ गए जो कि अपोजिट पार्टी से मिलकर के आए थे, उनसे पैसा लेकर के हम इस पिटीशन को डिसमिस कराएंगे। लास्ट तक उनकी यही कोशिश थी। तो जब कोई चीज़ प्रसिद्ध होने लगती है तो 50 कुकुरमुत्ते इकट्ठे हो जाते हैं उस पेड़ के पीछे कि किसी तरह से पेड़ को हिला करके हम गिरा दें तो हमारा भी नाम हो जाए। तो ये जितने लोग आप जिन का नाम बता रहे हैं ना, वो कुकुरमुत्ते हैं जिनकी औकात नहीं है 1 करोड़ रुपए खर्च करने की। वो इनाम क्या देंगे किसी को? नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन पप्पू यादव तो सांसद है, वो तो ये कहता है मैं कानून व्यवस्था ठीक कर दूंगा, 2 घंटे में सब कुछ, पूरा गैंग खत्म कर दूंगा। हालांकि अब जो निकल कर सामने आ रहा कि वो धमकी देने वाला लॉरेंस गैंग का व्यक्ति नहीं था, वो उसका ही पहला एक व्यक्ति रहा जो अब पीए बनना चाहता था। नहीं, आप दोनों बात गलत कह रहे हैं। न ही वो लॉरेंस का कभी कोई व्यक्ति था और ना कोई पीए कोई कुछ था। ये वो, मैंने अभी आपको बताया, ये वो लोग हैं मौका परस्त और घिनौने इंसान हैं ये, जो कि किसी का नाम, किसी को बदनाम करके उसका फ़ायदा उठा के अपना नाम चमकाना चाहते हैं सोसाइटी में। देखो मैंने ये किया, देखो मैं ये कर रहा हूँ, और फिर उसको कहना चाहते हैं कि इससे लॉरेंस का नाम बदनाम हो रहा है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ लॉरेंस का नाम लेकर के ये लोग अपना नाम चमकाना चाह रहे हैं। और आप पप्पू यादव का हालत तो देखो, रो रहा है वो टेलीफोन के ऊपर। आप टीवी के ऊपर देखो, उसका स्टेटमेंट आ रहा है, नहीं जी मैंने कुछ नहीं कहा, मेरे को बदनाम किया करने की साजिश हो रही है। जो आदमी बॉम्बे जाता है उसको सलमान खान घुसने नहीं देता घर के अंदर में, वहां से धक्के खा के निकलता है। नहीं, शायद वो था नहीं उस समय सलमान खान। ये आपके कहने की बात है। अगर आप किसी के घर में जाएं तो घर वाले आपको धक्के मार के निकालेंगे नहीं, आपको बैठाएंगे, आइए बैठिए, चाय पीजिए, कहेंगे नहीं वो है नहीं। इतनी इज्जत तो उन लोग, हर कोई देश का रहने वाला व्यक्ति अपने पड़ोसियों को भी देता है, अपने मोहल्ले के बंदे को भी देता है। और ये तो एक एमपी हैं, 5 बार एमपी चुने गए, ये कहते हैं अपने आप को, कैसे चुने गए ये जाने। ऐसे लोग, ऐसे भ्रष्ट लोग, ऐसे इस तरह के नाटक करने वाले लोगों के हाथों में इस देश का भविष्य। इसको किसी ने पूछा नहीं, और इसको एक फ़ोन आके किसी ने पूछ लिया कि हाँ भाई तुम लॉरेंस के घर गए थे, सलमान खान के घर बचाने के लिए, ठीक है तुम्हें देखा जाएगा। से ये छोटी सी धमकी अगर एक ने दी, और ये तब से मूत रहे हैं, डेली स्टेटमेंट दे रहे हैं, मेरा कोई लेना देना नहीं, मेरा नाम मत लो, मेरे को बदनाम मत करो, मुझे कोई लेना देना नहीं। ये वो लोग घिनौने लोग हैं जो किसी को बदनाम करके अपना नाम चमकाना चाहते हैं, और कुछ भी नहीं। आप बताइए, आप इंटरव्यू लेने आई हैं, आपने तो लॉरेंस की सारी कहानी पढ़ी होगी, आप तो लॉरेंस को जानते होंगे पिछले 20-25 साल से। नहीं जानते। 99 में जब लॉरेंस का एक स्थिति नहीं थी कुछ भी, एक स्टूडेंट बन के निकला था, लॉ का स्टूडेंट बन के निकला था, लॉ पढ़ाई कंप्लीट की थी। बहुत से लोग इसके दोस्त थे, उनमें कुछ ऐसे भी लोग थे जो आज के टाइम में टॉप के गैंगस्टर हैं। तो स्टूडेंट टाइम में कोई भी कुछ भी होता है, लेकिन गैंगस्टर नहीं होता, कॉमन स्टूडेंट्स होते हैं आपस के। अगर स्टूडेंट टाइम में, स्टूडेंट की लाइफ में अगर इसके जो लोग इसके साथ में थे, स्टूडेंट इसके साथ में थे, उनमें से कोई टॉप का गैंगस्टर बन गया, टॉप का क्रिमिनल बन गया, टॉप का बदमाश बन गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये भी टॉप का गैंगस्टर है, क्रिमिनल है, बदमाश है। ये कहता है हाँ मेरा दोस्त है, नहीं इसका दोस्त है, यही टॉप का गैंगस्टर तो यही है, सब इसके नीचे ही है, यही है सबसे ऊपर जो है। ये आप कह रहे हैं, आपके पास कोई एविडेंस है इस बात? पुलिस कह रही है। पुलिस के पास कोई एविडेंस है इस बात का? कोई एविडेंस नहीं। पुलिस के पास में ऐसी एफआईआर भी नहीं है आज तक, टिल टुडे नॉट ए सिंगल एफआईआर जो ये कहती हो कि लॉरेंस ने हमसे पैसे मांगने के लिए मेरे को फिरौती मांगी मुझसे। नॉट ए सिंगल एफआईआर।
पुलिस के पास में एक भी एफआईआर नहीं है कि लॉरेंस ने मेरी लड़की का या मेरी बहन का या मेरे परिवार के किसी भी लड़की का रेप किया हो। एक भी एफआईआर नहीं है, एक भी और लॉरेंस ने हमारे लड़के को उठाया हो, नहीं है। लॉरेंस ने के पास से रिकवरी हुई है किसी चीज की, नहीं है। आखिर कौन सा ऑफेंस है लॉरेंस के अगेंस्ट में? केवल प्रिजम्पशन है, ओनली ऑन सिद्धू मूसावाला जो सिद्धू मूसावाला बहुत बड़े सिंगर थे, उनकी हत्या में भी नाम आया इनका। मैं बताता हूँ, आपका भी तो नाम था उसमें, आपको अरेस्ट क्यों नहीं किया पुलिस ने? हमारा नाम कहाँ था? आपका नाम था, आप वहां पे थे उस दिन जिस दिन उसका मूसावाला की हत्या हो रही थी, और आप फोटो खींच रहे थे उसका मर्डर करा। गाँव में था अपने। आ गई समझ में? जब आपका नाम आया तो हकीकत मुख से निकल रही है। अरे किसका नाम जोड़ने में कितनी देर लगती है? आपका नाम जोड़ दें, मेरा नाम जोड़ दें, किसी का भी नाम जोड़ दें, उसमें उसका भी हाथ था। मुझे ये बताइए, एक भी केस में एक भी एविडेंस पुलिस ने आज तक डिस्क्लोज की कि इसके अगेंस्ट में इसके हाथों की फिंगरप्रिंट्स मिले, इसकी रिवॉल्वर से, इसने अपने रिवॉल्वर से किसी की हत्या की? ये तो करवाता है ना, ये डॉन है, ये करवाता है, इसको करने की जरूरत नहीं। ये प्यादा नहीं है, ये शूटर नहीं है, ही इज डॉन, ही ऑपरेटिंग इंटरनेशनल बिगेस्ट गैंग फ्रॉम जेल साबरमती अहमदाबाद। तो इसका मतलब जेल के जितने भी ऑफिसर थे सारे करप्ट हैं। अगर ये बात सच है तो जेल के जितने ऑफिसर हैं सारे करप्ट हैं, और वो भी इस गैंग के सदस्य हैं, उन सबको अरेस्ट किया जाना चाहिए, उन सबको प्रोसिक्यूट किया जाना चाहिए, इसकी जेल बदली जानी चाहिए, अगर ये सच है जो आप कह रहे हैं तो। लेकिन ये सच नहीं है, मैं कह रहा हूं ये सच नहीं है। कोई भी पुलिस ऑफिसर इतना करप्ट नहीं हो सकता। एक आध कोई चोरी छुपे पैसे ले सकता है, उसको खाने पीने की सुविधा दे देगा, बस। इतना करप्ट नहीं है कि जेल के अंदर से उसका गैंग चलने दे। टेलीफोन कहाँ से आएगा, लोग वहाँ कैसे मिलेंगे, कैसे प्लानिंग बनेगी, कैसा मारने जाएगा? अच्छा चलो जेल के अंदर है तो क्या ये किसी को मारने निकला जेल से आज तक? नहीं, वो तो जेल से बाहर निकल ही नहीं सकता 2025 तक। ये आप कह रहे हैं, कब से बंद है जेल में? 2022 से तो वहीं साबरमती। उससे पहले भी जेल में गया था ये, 2008 में गया था। कब गया था जेल में? 2018 से। 2018 से जेल में। क्या 2018 से इसने एक भी क्राइम किया है? बहुत सारे बता तो रहा, सिद्धू वाला मतलब बाबा सिद्दीकी का केस अभी नाम इन्वेस्टिगेशन हो रहा है बहुत। जेल में रह के कैसे क्राइम कर? अभी दिल्ली में जो मर्डर होता है उसमें भी नाम इनका है। नाम लिखने को मैं आपका नाम लिखवा दूं, कौन सी बड़ी बात है? 50 एफआईआर खुली पड़ी जिसमें किसी का नाम नहीं है, किसी का भी नाम डाल दो, व्हाट इज द डिफरेंस? आज तक पिछले 20 साल में इसके अगेंस्ट एक भी ऐसा क्राइम प्रूफ हुआ है कि इसने किसी की हत्या की, किसी का रेप किया, किसी को लूटा, कोई गैंगस्टर काम किया? ऐसा कोई भी एविडेंस आज तक आया है? नहीं आया। पुलिस ने इसको बंद किया हुआ है जेल के अंदर, और कह रहे हैं भाई वो जेल के अंदर से गैंग चला रहा है। यार इससे बड़ा मजाक और क्या होगा? एक्चुअली ये बात सच है, अगर ये बात सच है तो हकीकत है पुलिस वाले चला रहे हैं उस गैंग को, इसके नाम के ऊपर थोप रहे हैं। क्यों? ये जेल से निकल नहीं सकता? नहीं, ये तमाम सरकार भी तो नहीं कर रही ना। ये जो कांग्रेस के सांसद है अमरिंदर सिंह बरार वडिंग, उसने आरोप लगाया कि सरकार इस पर, इसके साथ संबंधों पर स्पष्टीकरण दे। कनाडा कह रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ बात होगी कनाडा के साथ। इस आदमी ने ये एलिगेशन लगाया है सरकार इस संबंधों पर स्पष्टीकरण दे। उस आदमी की जिम्मेदारी बनती है सबसे पहले कोर्ट में जाके पिटीशन फाइल करने की, ये बताने कि इसका इस गवर्नमेंट के साथ ये लेना देना, ये रहा एविडेंस, और इनसे एविडेंस मांगी जाए। जिस आदमी ने, क्या नाम बताया? अमरिंदर सिंह बरार राजा वडिंग, तक कोर्ट में पिटीशन लगाई, एक भी पीआईएल भी लगाई कि इस आदमी इतना बड़ा गैंगस्टर है, इतना बड़ा अपराधी, जिसका अगेंस्ट में ये एफआईआर दर्ज है। फिर कह रहा हूं ये एफआईआर दर्ज हैं, ये एविडेंस है इसके। यही हो रहा है। जो आदमी, जो लड़का एक निर्दोष स्टूडेंट था, एक जिसने ग्रेजुएशन की, जिसने एलएलबी की, जो वकील बना, उसको इतना बदनाम कर दिया, इतना बदनाम कर दिया, इतना बदनाम कर दिया, वो वकालत नहीं कर सका। आज वो जेल में बंद है बिना किसी अपराध के। तो उसने आपके हिसाब से कोई अपराध नहीं किया, उसे जबरदस्ती जेल में रखा? मैं ये कह रहा हूं आज तक उसके विरुद्ध में कोई भी संगीन अपराध की एफआईआर दर्ज नहीं है, और न ही कोई एक भी एविडेंस है उसको पूछताछ के लिए। और ये सारे एलिगेशन लगा, उसके खिलाफ 79 केसेस रजिस्टर्ड हैं। 79 है, ये तो कम है। उसमें 2 जीरो और जोड़ दो, 7,900 केस जोड़ दो। पुलिस के पास तो 50 केस ऐसे हैं जो कि अनसुलझे हुए पेंडिंग पड़े हुए हैं। डालते जाओ नाम सब में, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अगेंस्ट आज तक कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है
प्रत्यक्षदर्शी या साक्ष्य के साथ जो ये सिद्ध कर दे कि हाँ इसने इसके इस अपराध में भागीदारी थी। सलमान खान वाला केस बहुत ज़्यादा, सलमान खान को तो इसने जब जेल में था 2018 में गया था, फिर तभी कहा था कि हम मार देंगे देख लेंगे, तो सलमान खान को तो इसने अपने मुंह से बोला था। सलमान खान को मार देगा ये पक्का, इसमें कोई दो राय नहीं है, आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ। उसने जो जघन्य अपराध किया है सलमान खान ने, एक निरीह निर्दोष मूक जानवर के बच्चों को, हिरन के बच्चों को, एक बच्चा नहीं 3 बच्चों को इसने अपनी हवस के लिए मारा है। न केवल मारा है बल्कि इसने पैसे देके उसके ऊपर जो चार्ज लगाया पुलिस ने गांव वालों के दबाव में, अरेस्ट होने से निकल आया, बेल हो गई हाथ के हाथ, और झूठ वकीलों के करप्शन के आधार पे अलग अलग कोर्ट से ये छूटता चला गया। लेकिन क्या करें, जिन लोगों का हिरन था वो हिरन उनके बच्चे थे, सब कुछ थे। उन्हीं लोगों की भीड़ में से एक पैदा होकर के आया है, खड़ा है छाती तान के सलमान खान के विरुद्ध कि मैं तेरे को मारूंगा। तो गलत है ना, कानून है इस देश में, न्याय है, उस तरह से चीज़ें बदलनी जानी चाहिए। आप किसी को धमकी दे रहे हैं, किसी के जीवन लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको आप जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं? बहुत सही कह रहे हैं, ये काम इसने बहुत गलत किया कि इसने धमकी दी। ऐसे व्यक्ति को ये अभी कच्चा है अपराध में, इसने आज तक अपराध नहीं किया। जो अपराधी होते हैं भयंकर, वो किसी को धमकी देने नहीं जाते, वो सीधा मर्डर करते हैं, ख़त्म कर देते हैं जड़ समेत तो पूरी फैमिली को। ये बहुत कच्चा बच्चा है जिसको कि पुलिस ने अपराध के नाम पे बंद कर रखा है। इसने धमकी दी, धमकी देना ही इस बात को सिद्ध करता है कि अपराधी नहीं है।